हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विदित स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम जीके के 40 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 40 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट जरूर कर दीजिएगा। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपका 31 मई को होने वाला, बहुत कम समय बचा हुआ है। और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे 200 प्रश्न पूछा जाता है, 400 नंबर का आपका एग्जाम होता है। और अगर यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आपके 250 प्लस नंबर आ जाते हैं तो बिल्कुल आपके मनपसंद के कॉलेज मिल जाएंगे। अगर आप सरकारी कॉलेज चाहेंगे तो सरकारी मिल जाएगा, प्राइवेट चाहेंगे तो प्राइवेट भी आपको मिल जाएगा। और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की सबसे अच्छी बात है कि बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट होते हैं। जैसे जीके का सब्जेक्ट है, जीके में 50 प्रश्न पूछा जाता है, 50 में देखेंगे लगभग 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछे जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हिंदी है, हिंदी में 50 प्रश्न आता है, 50 में देखेंगे लगभग 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से। रीजनिंग में भी 50 प्रश्न रहते हैं, लगभग 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से। बिल्कुल इसी तरीके से आर्ट साइंस कॉमर्स एग्रीकल्चर में बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से होते हैं। तो आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं और इसमें आपको 2011 से लेकर 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन व्याख्या के साथ मिलेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे आपके यहाँ पे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, या तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है और इसी व्हाट्सअप नंबर पर आपको लिखना है यूपी बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। आर्ट या साइंस लेकर के व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। जैसे व्हाट्सअप पे मैसेज करेंगे रिप्लाई कर दिया जाएगा और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्को डिगामा ने किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें ए को चूज कर रहे हैं वह बिल्कुल राइट होंगे। अगला प्रश्न है कि वास्को डिगामा था एक, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। वास्को डिगामा पुर्तगाली खोजी था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी के ऊपर बना है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। भाखड़ा नागल बांध दिया गया है तो यह सतलज नदी के ऊपर बना हुआ है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आपको याद रखना है कि जो हीराकुंड बांध है वह महानदी पर है, इसको आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है इस वर्ष प्रारंभ हुई, किस वर्ष प्रारंभ हुई यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वह 1951 से स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गांधी जी का जो दांडी मार्च है वह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। गांधी जी का जो दांडी मार्च था वह अहमदाबाद से प्रारंभ हुआ था, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। मीरा बहन इनकी अनुयायी थी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। सी वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दुनिया में कुल टीन का 2/3 भाग कहाँ से आता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन से आता है, चाइना से आता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम इस मद में खर्च होती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर। जो यहाँ पर बी वाला दिया गया, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि आर्यच कारक का नाम किसके आधार पर पड़ा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदर के। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि शेरशाह ने ग्रांड ट्रंक रोड जो जीटी रोड है इनको जोड़ने के लिए बनवाई थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा को सासाराम से जोड़ने के लिए। आगरा को सासाराम से जोड़ने के लिए शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था। तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1 किलो मक्खन मनुष्य के लिए 1 किलो शर्करा से अधिक ऊर्जावान है, क्योंकि? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा
एक वसा अणु में शर्करा से अधिक यहाँ पे जो CH बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है द गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। देखिए जो द गेटवे ऑफ इंडिया है वो मुंबई में है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा है इंडिया गेट है, जो इंडिया गेट है वह आपका यहाँ पे दिल्ली में है, यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सेल फोन फर्म नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इस समय, तो यहाँ पर देखेंगे आपका आइडिया भी ख़त्म हो गया, बाकी एयरसेल और एयरसेल सब के सब खत्म हो गए हैं, सिर्फ रिलायंस बचा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे रिलायंस भी अब जियो में कन्वर्ट हो गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि रियाल इसकी मुद्रा है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है, ए वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला लंदन में वेम्बले मैदान इस खेल से संबंधित है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल से है। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला FTP है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट से फाइल भेजने और प्राप्त करने की विधि है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है 1980 में भारत रत्न देने की प्रणाली को पुनः स्थापित किया गया, इस समय इन्हें दिया गया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा को मिला था, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दिल्ली मेट्रो के प्रचालन में सबसे अधिक योगदान किसका है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीधरन का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया डी वाले में दिया है, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। धान कहाँ की मुख्य फसल है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन का, धान यहाँ पे पूछा गया है मुख्य फसल है तो चीन की हो जाएगी, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। रॉयटर किसकी यहाँ पे समाचार एजेंसी है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा UK, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कहाँ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला राइट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से अब कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो संपत्ति का अधिकार है। अब यह आपका मूलभूत कहा जाए या मूल कहा जाए या मौलिक कहा जाए, अधिकार नहीं है, यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अब देखेंगे जो संपत्ति का अधिकार है यह आपका विधिक अधिकार बन चुका है, कानूनी अधिकार बन चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। पहले यहाँ पे जो मूल अधिकार थे उनकी संख्या 7 थी, लेकिन जब से यहाँ पे संपत्ति का अधिकार हट चुका है तो अब यहाँ पे मूल अधिकार सिर्फ आपके 6 ही हैं, तो इसको याद रखें। गार्डन ऑफ इंग्लैंड कहाँ है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा केंट में है, डी वाला राइट आंसर है। एड्स का कारण क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा HIV के कारण एड्स होता है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि 1969 ईस्वी में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो 1969 में 14 बड़े बैंक थे जिनका यहाँ पे राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 14 बैंक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है रोडेशिया देश का नया नाम क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला रन्स एंड र्यून्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनील गावस्कर की पुस्तक है, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रामायण है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी वाला दिया गया बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, रामायण सबसे ज़्यादा पुराना है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि निम्न में गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोमट मिट्टी, गेहूं की खेती के लिए पूछा गया है तो दोमट मिट्टी होगा, डी वाला राइट आंसर है। आप लोग याद रखेंगे क्योंकि बीएड एंट्रेंस एग्जाम में एक बार पूछा गया था प्रश्न कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो काली मिट्टी, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। भारत की जो एंटी टैंक मिसाइल है वह कौन सी है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नाग है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है।
हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस दिया गया है, तो ये 14 सितंबर को, और यह राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। आपको कमेंट करना है कि जो विश्व हिंदी दिवस है यह कब मनाया जाता है। सभी लोग कमेंट करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसी तरीके से शिक्षक दिवस है, विश्व शिक्षक दिवस है। देखिए जो शिक्षक दिवस है या जो आपका राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वह आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है। और यहीं पर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि विश्व शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है ध्वनि का, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती हैं, तो यहाँ पर सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व किनके ऊपर है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। राष्ट्रीय सुरक्षा का जो दायित्व रहता है वह राष्ट्रपति के ऊपर रहता है, तो यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ है। बाघ देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो बी वाले में है, तो बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1576 में। 1576 दिया गया बी वाले में, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसमें गोली मारने का जो आदेश है किसने दिया था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल लॉ डायर ने दिया था, तो यहाँ पे डायर हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको कमेंट करना है कि इन 40 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ के जरूर एग्जाम में जाइएगा। और यहाँ पर आपको 2011 से लेकर 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन व्याख्या के साथ मिल रहा है। सभी सब्जेक्ट भी रहेंगे, जीके हिंदी रीजनिंग कला वर्ग। तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इसी व्हाट्सअप नंबर पर यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लेकर के व्हाट्सअप पे मैसेज जरूर कर लीजिए। और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी, जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।